हाँ चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और क्लास हम लोग स्टार्ट करें। देखो, आज आप 2 दिन 3 दिन के गैप के बाद फिर से हम लोग बात का टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। 2 से 3 दिन गैप के बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, टॉपिक शुरू करने के पहले और देखो हम लोग का सिलेबस अब 11th में क्या बाकी रह गया है। हम लोग जैसा आपको मालूम है 11th का सिलेबस में हम लोग मेनली आपको अलजेब्रा पढ़ा लिए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिए, कोऑर्डिनेट पढ़ाए। अब जो पेपर आपका बाकी है वो बोर्ड पर हम लिख के रखे। देखो, ये टॉपिक रिमेंस आपका सेट, रिलेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, थ्री डायमेंशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक, लीनियर इनइक्वेशन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। यह अलजेब्रा का एक पोर्शन अड़ेगा। 3 एक्सपांसन भी बोल सकते हैं, अड़ेगा 3 एक्सपांसन। इतना टॉपिक अभी आपका बाकी है, अड़ेगा 3 एक्सपांसन, अड़ेगा इतना टॉपिक बाकी है। हर टॉपिक 3 से 4 दिन के आसपास का समय, 3 दिन का भी एवरेज लेते हैं, 3 दिन का भी एवरेज लेते हैं। अब मान लो ये वाला 2 ही दिन लगता है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 5-6 दिन लग जाएगा। तो ओवरऑल लगभग 35 क्लास का लगभग पोर्शन बाकी है, 35 क्लास लगभग बाकी है। तो हम इसीलिए बार बार आपको समझा रहे थे कि टॉपिक को एक बार देख लीजिए। अगर आप खुले के इंतजार करेंगे तो समय पर पूरा नहीं हो सकता है। 11th छोड़ के चीज़ें 12th में एंटर करना होगा, ठीक बस। लेकिन आप सबको हम बोल रहे कि एक बार सरस से देखिए और टॉपिक को पूरा पढ़ने का कोशिश कीजिए। आधा अधूरा पढ़ाए अच्छा नहीं हो सकता है। हो सकता है कि एग्जाम हो या ना भी हो, लेकिन नॉलेज अधूरा रह जाएगा तो कैरियर मदद नहीं करेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा टॉपिक को ध्यान से देखते हुए स्टार्ट कीजिए। आज से वो स्टूडेंट्स अड़ेगा जो कंडीशन को कंप्लीट कर दिए थे, उनके साथ हम इस क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। अड़ेगा देखिए, ये आपका टॉपिक रिमेंस में, तो हम फर्स्ट टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं सेट। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं यहां से सेट। अड़ेगा फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सेट। ठीक है, अब देखो सेट सब जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इजी टॉपिक है, सीधा सीधा टॉपिक है। टॉपिक को ध्यान से देखते चले जाए। अब सेट क्या है? अड़ेगा सेट, नाम से समझ ना, सेट समूह, समुच्च। अड़ेगा सेट क्या हो सकता है? तो सेट को डिफाइन किया गया है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विश एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विश एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। लिखो, अगर डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकता है, collection of well-defined distinguished element, collection of well-defined distinguished element, distinguished element is called set, is called set. Collection of well-defined distinguished element is called set. अड़ेगा वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विश एलिमेंट, वैसा एलिमेंट जिसको आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसको एक्यूरेट सबके लिए जो डिफाइन किया जा सकता है, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, उनके कलेक्शन को हम लोग कह सकते हैं सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विश एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। ठीक है, बस यही है सेट। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विश एलिमेंट इज कॉल्ड सेट। अब डिस्टिंग्विश एलिमेंट कहने के लिए, जैसे हम बोले कि कोई क्लास है, मान लो 50 स्टूडेंट का एक क्लास है, और हम उससे बोले कि इसमें तेज स्टूडेंट का कलेक्शन करो, तेज स्टूडेंट का कलेक्शन कर दो। तेज स्टूडेंट का कलेक्शन हम में से कुछ स्टूडेंट आएगा और एक बस और 10 स्टूडेंट को कलेक्ट कर देगा, संभव है। दूसरा आदमी आया, दूसरे टीचर आए, वो इसी में से 15 स्टूडेंट को कहेंगे नहीं ये 15 स्टूडेंट तेज है। तीसरा आए तो 25 स्टूडेंट को तेज मान सकते हैं, कोई कहेंगे नहीं 5 स्टूडेंट तेज है। अब तेज किसको कहा जाए, इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं, इसका कोई फिक्स पैमाना नहीं हो सकता है। अड़ेगा मेरे नज़र में ये पार्टिकुलर स्टूडेंट जो इसमें ये खासियत है वो तेज, दूसरा नज़र दूसरे टीचर की नज़र में दूसरा जो कुछ अलग गुण रखेगा वो तेज। अब तेज के लिए कोई फिक्स पैमाना नहीं है, तो इसके के कलेक्शन को, तेज स्टूडेंट के कलेक्शन को सेट नहीं कहा जा सकता, तेज स्टूडेंट के कलेक्शन को सेट नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर हम बोले कि उसमें से वो स्टूडेंट को कलेक्ट कर दिया जाए जिसका मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आया है, जिसमें मैट्रिक का फर्स्ट डिवीजन 10th में फर्स्ट डिवीजन आया है, तो तुम्हारे पास क्या है, एक वर्ल्ड डिस्टिंग्विश एलिमेंट। हम भी अगर 25 एलिमेंट को कलेक्ट करेंगे तो सेकंड टीचर भी 25 एलिमेंट, वही 25 स्टूडेंट को कलेक्ट करेंगे, थर्ड टीचर भी वही 25 को कलेक्ट करेंगे। तो ये वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विश एलिमेंट हो गया, ये वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विश एलिमेंट हो गया कि वैसा स्टूडेंट जिसका नंबर
जो फर्स्ट डिवीज़न गेन किया है। ठीक है बात, फर्स्ट डिवीज़न गेन किया है। ये आपका हो गया वेल डिफाइंड डिस्टिंग्विश एलिमेंट। क्या है भाई, ठीक है। तो वह सा एलिमेंट जो तेज है ये डिस्टिंग्विश नहीं हुआ, लेकिन वह सा एलिमेंट जो फर्स्ट डिवीजन गेन किया है वो एक डिस्टिंग्विश कलेक्शन हो गया। तो सेट आप किसको कहेंगे? तो एग्जाम्पल में ए क्या कह सकते हैं? ए क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु गेन्स 60%, who gains more than 60%, more than 60%, ये हो सकता है। दिस इज अ सेट, बट सेट ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ये एक सेट नहीं है। ये एक सेट है लेकिन ये वाला एक सेट नहीं है। क्या आप सेट का होना समझ रहे हैं? पर वह सा एलिमेंट जो सब के लिए अलग अलग डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, वैसे एलिमेंट के कलेक्शन को हम लोग कह सकते हैं सेट। लेकिन अगर डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है तो वैसे क्या को सेट नहीं कहा जाएगा। क्या आप सेट समझ रहे सभी? चलिए जी, अब हाउ टू राइट ए सेट। पहला वर्ड आते हैं सेट में, पहला वर्ड आपको सीखना है कि हाउ टू राइट ए सेट। हाउ टू राइट ए सेट, आप सेट कैसे लिखते हैं? तो सेट लिखने का दो तरीका, एक हो गया रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। अड़ेगा, सेट लिखने का दो तरीका, एक रोस्टर फॉर्म और एक सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म क्या है कि जो एलिमेंट है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, उसको अगर आप कॉमा कॉमा के द्वारा सेपरेट हो, जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है अगर वो कॉमा कॉमा के द्वारा सेपरेट होता चला जाए तो उसको हम लोग कह सकते हैं सेट, उसको हम लोग कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, मतलब वह सा कलेक्शन जिसमें एलिमेंट कॉमा कॉमा के द्वारा सेपरेट हो, दैट इज इन रोस्टर फॉर्म। लेकिन अगर यही चीज़ कलेक्शन को कॉमा कॉमा की जगह पर अगर एक इंग्लिश के लैंग्वेज में या मैथ के लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में एक्सप्रेस किया हुआ हो तो दैट इज कॉल्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। पर सेपरेटेड एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा कॉमा करके सेपरेट किया हुआ है कॉमा, और एलिमेंट्स आर express in a language। अगर लैंग्वेज के रूप में एक्सप्रेस किया हुआ है, लैंग्वेज के रूप में एक्सप्रेस किया हुआ है तो दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म, और कॉमा कॉमा के द्वारा सेपरेट है तो दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। ठीक है, बस अब आओ देखते चले। देखो, जैसे a बराबर 1 2 3 4 5, बताओ ये कैसा है? इसमें जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 ये कॉमा कॉमा के द्वारा सेपरेट है। सो दिस इज इन रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म में है। ठीक है, और अगर ऐसा लिखा रहे कि x क्या है, माने कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 6, जो 6 से छोटा है, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर विच आर लेस देन 6, वैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन जो 6 से छोटा है। इससे भी कोई मतलब समझेगा तो क्या होगा? नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 1 2 3 4 5, वही ना आया, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है, लेकिन ये कॉमा कॉमा के द्वारा एलिमेंट है, एलिमेंट को निकाल कर कॉमा कॉमा के द्वारा सेपरेट करके लिखा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, और ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है,
यही आपका रोस्टर फॉर्म हो गया और ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म हो गया और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट लिखने का दो तरीका, या तो एलिमेंट्स को पहचान के कॉमा कॉमा के द्वारा सेपरेट किया रहे तो दैट इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म, और अगर लैंग्वेज में रूप में लिखा रहे, जरूरी नहीं इंग्लिश का लैंग्वेज, मैथ का लैंग्वेज भी हो सकता है, तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो आप पहचान लीजिएगा पहला टाइप कि आप रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर को पहचान लीजिएगा कि रोस्टर फॉर्म कौन सा है, सेट बिल्डर कौन सा है, क्या ये पहचानने में कोई दिक्कत नहीं ना। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म आप आसानी से पहचान सकते हैं। आइए देखिए आगे। तो अब मेरा टाइप 1 और ये टाइप 1 का पहला क्वेश्चन हम रखे हैं। पहला क्वेश्चन ये रखे हैं, रोस्टर फॉर्म दिया होगा सेट बिल्डर में बदलना है, सेट बिल्डर दिया होगा तो रोस्टर में बदलना है। तो लो पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मतलब सेट बिल्डर दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे ये देखो, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ all the alphabet of all the vowels of English alphabet, all the vowels of English alphabet, और ठीक है, इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है, इंग्लिश का अल्फाबेट मतलब ए से लेकर जेड तक, उसमें जो जो भावल आता है उनका कलेक्शन ऑफ भावल्स प्रेजेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। मतलब क्या क्या आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और ये सेट बिल्डर में लिखा हुआ है और उसका रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर में लिखा हुआ है और उसी का ये रोस्टर फॉर्म क्या है बा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो, ए क्या है, बड़े ए उन एलिमेंट का कलेक्शन है। मतलब ए इज द कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या है, एन स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर प्लस 1, वेयर एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, एन बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। ए क्या है, वैसे एक्स का कलेक्शन है, वेयर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एन स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर प्लस 1, वैसे एक्स का कलेक्शन है, वेयर एक्स बराबर एन स्क्वायर डिवाइड बाय एन स्क्वायर प्लस 1 और एन इज द नेचुरल नंबर। अब इसको अगर कोई रोस्टर में बदलना चाहे तो क्या होगा, एन का पहला वैल्यू 1, एन का पहला वैल्यू 1 बढ़ाओ, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 2, एन का वैल्यू 2 तो 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 यानी कि 5, एन का वैल्यू 3, 3 डिवाइड बाय 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 4। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, एक मिनट फिर से, एन का वैल्यू 2 बढ़ा, 2 बढ़ाइएगा तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5, 3 बढ़ाइएगा तो 9 बाई 10 और 4 बढ़ाइएगा तो 16 बाई 17। लो ऐसा कन्वर्ट हो गया। अब ये इन्फानाइट है, उससे में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही आपका सेट बिल्डर में दिया हुआ है, रोस्टर में बदलना है, सेट बिल्डर में दिया हुआ रोस्टर में बदलना है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन। और चलो एक दो और बनाते हैं। ए क्या है, ए इज द कलेक्शन ऑफ एक्स, ए उन एक्स का कलेक्शन है सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। ए उस एक्स का कलेक्शन है, एक्स उस एक्स का कलेक्शन है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जो इसको सेटिस्फाइड करता है। ये मैथ का भाषा हो गया। ए उस एक्स का कलेक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है, ए उस एक्स का कलेक्शन है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है। मतलब स्क्वाड इक्वेशन का रूट्स है। अब बताओ इसका रूट्स क्या हो सकता है, तो 2 और 3। ये हो गया सेट बिल्डर और ये हो गया रोस्टर, ये सेट बिल्डर और ये हो गया रोस्टर फॉर्म। यही आपका सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्सन है। फिर आप ए क्या है, पढ़ेगा ए क्या बोल रहे हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर यूज्ड इन द वर्ड
बनाना। अटेगा बनाना में जो लेटर यूज हुआ उनका कलेक्शन। कलेक्शन ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड यूज इन द वर्ड बनाना। बनाना एक वर्ड है, उसमें जो लेटर यूज किया जा रहा है उनका कलेक्शन। अब बता बनाना में जो लेटर यूज किया रहा है वो कौन कौन हो सकता है? ए बी एन। सो 3 लेटर हो गया, ए बी एन। अरे यहाँ पर तो 2 ठो ए दिख रहा था, 3 ठो ए दिख रहा था, आप एक ही ठो ए लिखे। तुमको मन है तो तीनों लिख दो, तुमको मन है तो तीनों लिख दो, एक भी लिखो, 2 लिखो, तीनों, इसका फर्क नहीं पड़ता है। रिपीटेड एलिमेंट को अलग नहीं गिना जाता है। मन है तो 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार लिख दो, उससे कोई अंतर नहीं। लेकिन ये इसका कलेक्शंस। क्या आपको समझ में आया? बस तो ये आपका इंग्लिश का लैंग्वेज दिया हुआ, सेट बिल्डर दिया हुआ, रोस्टर बदलना है। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन, इसका रिवर्स क्वेश्चन। ए बराबर 1, मान लो इतना ही दिया, 1 2 3। ए बराबर 1 2 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ए बराबर 1 2 3, ए बराबर 1 2 3। क्या आप इसको सेट बिल्डर में लिख सकते हैं? सेट बिल्डर मतलब लैंग्वेज। अब लैंग्वेज का कोई प्रॉपर आंसर तो हो नहीं सकता है। लैंग्वेज क्या लिखिएगा वो आप पर डिपेंड करता है। एक ही क्वेश्चन का बहुत सारा आंसर हो सकता है, घबरा रहे कोई मतलब नहीं, बस उसका मीनिंग निकल जाना चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 का कलेक्शन है। आप क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं एक वैसा नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटा है। नेचुरल नंबर मैंने 1 से शुरू हो गई, तो हम ऐसा लिख सकते हैं आंसर x इज द नेचुरल नंबर, माने कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, वैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। ठीक है, विच इज लेस देन 4, वैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन है, वैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन है जो 4 से कम है, वैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन है जो 4 से कम है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 यही सब ना। वैसा नेचुरल नंबर 4 से कम है। 4 से कम नेचुरल नंबर कौन हो गया? 1 2 3। आया कि नहीं बात? ऐसे कुछ लिख सकते हैं। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, वैसे x का कलेक्शन है, वैसे x का कलेक्शन है। ठीक, बस वैसे x का कलेक्शन है जो कि एक नेचुरल नंबर है और जिसका स्क्वायरिंग 10 से कम है। अभी भी वही की बोल रहे हैं, बस बोलने का तरीका बदल गया। ये लैंग्वेज में लिखे, ये मैथ के भाषा में लिखे। नेचुरल नंबर है, वैसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायरिंग 10 से कम है। नेचुरल नंबर से होता है 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर 1, 10 से कम है 1 एक्सेप्ट। 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 10 से कम है एक्सेप्ट। 3 का स्क्वायर 9 जो 10 से कम है एक्सेप्ट। 4 16 जो 10 से कम नहीं है। तो क्या क्या रह गया? 1 2 3, ऐसा ही कुछ। अब जो चाहो ऐसे लिख सकते हैं, अब जो चाहे ऐसा लिख सकते हैं। लो एक इसको बना, ए बराबर 3 6 9 12 डॉट 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 ऐसा। अभी ये किस फॉर्मेट में है? अभी ये किस फॉर्म में है? अभी ये रोस्टर फॉर्म में है। क्या आप इसको सेट बिल्डर में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। आप क्या लिखे? ए बराबर x, वैसे x का कलेक्शन, फिर x बराबर क्या होना चाहिए? 3m, और m इज द नेचुरल नंबर, m बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। x बराबर क्या है? 3m, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। m का वैल्यू 1 2 3 बढ़ाना शुरू करो और आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा। फिर से देखो, a बराबर मान लो 3 आया, केवल एक 3 है। बता इसको क्या लिख सकते हैं? जो मन करे, जो मन करे। ए क्या है? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर का कलेक्शन विच लाइज बिटवीन 2 and 4, जो 2 और 4 के बीच में लाइज कर रहा है। पता वैसा नेचुरल नंबर जो 2 और 4 के बीच में लाइज कर रहा है उनका कलेक्शन। आप इसको क्या लिख सकते हैं? पढ़ेगा, इसको क्या लिख सकते हैं? x, वैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन, पढ़ेगा जिसका स्क्वायरिंग 9 के बराबर है।
एक्स वो नेचुरल नंबर है, वैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन जिसका स्क्वायरिंग 9 के बराबर है कि नहीं। आ गया। आप क्या लिख सकते हैं, एक्स वैसा एक्स का नेचुरल नंबर है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट में आएगा 3, तो ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं। रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, सेट बिल्डर लिखने का बहुत मेथड, जो भी लिखो मीनिंग आना चाहिए। अगर मीनिंग आ पा रहा है तो सबका सब सही है। रोस्टर दिया हुआ है, सेट बिल्डर लिख सकते हैं, सेट बिल्डर दिया हुआ है, रोस्टर लिख सकते हैं। पहला टाइप मेरा यही है, ठीक है। पहला 2 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म। अब और अगला टाइप ऑफ सेट। अड़ेगा सेट का बहुत सारा टाइप हो सकता है, नाम अड़ेगा सेट का बहुत सारा नाम होता है। जो सेट में मौजूद एलिमेंट है उसका क्वांटिटी पर और क्वालिटी के आधार पर बहुत सारा सेट डिफाइन किया गया है। क्वांटिटी और क्वालिटी के आधार पर बहुत सारा सेट डिफाइन किया गया, और उनमें से कुछ पढ़ते हैं। पहला सेट देखो पढ़ेगा, पहला सेट है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट बताओ, फाइनाइट सेट किसको कहेंगे, नाम में से क्लियर है, फाइनाइट पर जिसका एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हैविंग फाइनाइट एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जिसके एलिमेंट की संख्या को आप गिन सकते हैं, 1 टो 2 टो 2000 हो 2 लाख हो 2 करोड़, लेकिन जो भी हो गिनना संभव है। ये क्या है 10 2 4 5, देखो ये एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। 3 6 9 12 15 डॉट डॉट, क्या ये फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, नहीं। इसमें कितना एलिमेंट मालूम नहीं, ये फाइनाइट सेट नहीं है। जबकि ये आपका एक फाइनाइट सेट हुआ। तो दूसरा हो गया इनफाइनाइट सेट। हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वह सा सेट जिसमें कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सके, मतलब जिसको आप गिन नहीं पाए।